क्या मामला था कि पूरे हरियाणा से संयुक्त किसान मोर्चा के साथी पहुंचे? मैं चौधरी जोगिंदर घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के संयुक्त किसान मोर्चे की नरवाना के अंदर एक मीटिंग रखी गई। उसमें अहम मुद्दा हमारा ये रहा कि बेमौसमी बारिश 20 मार्च 2023 को भारी संख्या में हुई, भारी ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से पूरे हरियाणा प्रदेश की जो फसलें हैं, खास करके गेहूं और सरसों की, बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। इनके अलावा हमारे जो इतने भी बागवानी का क्षेत्र था, फल सब्जियां हैं, वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के फसल की स्पेशल गिरदौरी की मांग को अहम मुद्दा बना करके आज यहाँ मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि 50,000 रुपया प्रति एकड़ के मुआवजे की मांग रखी गई है। और उसमें जो लोकल हमारे MLAs, MPs, जो लोकसभा के सांसद हैं, उन सब के पास हमारे लोकल ज़िले के ब्लॉक के स्तर के किसान नेता मिलकर के उनको ज्ञापन देंगे। और इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूरा हरियाणा का SKM का प्रतिनिधिमंडल जल्द समय लेकर के उनसे अपनी बातें रखने का ये आज का हमारा मेन एजेंडा रहा है। जिस प्रकार भिवानी में मुख्यमंत्री ने कहा, एक खेत का उन्होंने निरीक्षण भी किया कि इसका करके सारा मुआवजा हम देने का काम कर रहे हैं। नहीं, एक मुख्यमंत्री ने खेत में जाकर के कहा, लेकिन उन्होंने कोई ये नहीं रखी भाई कितनी समय इसका आंकड़ा रखा है। हमारे साथ लगते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा भी हमारे मुख्यमंत्री से पहले घोषणा की, उन्होंने खुद जाकर के खेत में जाकर के कि 25,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हर DC को वहीं से आदेश दिए कि मेरे आदेश माने जाएं। और जो हमारे खेती के अलावा कामगार मजदूर हैं, उनको भी 1 महीने का जो वेतन है, वो वेतन इसलिए दिया गया कि जो इन्होंने काम खेती पर करना था, खेती तबाह हो चुकी है, इसलिए इनका काम भी ख़त्म हो चुका है, इनको 1 महीने का वेतन सरकार देगी। और इसके अलावा उन्होंने जो हमारे किसानों के द्वारा लोन ली है कोऑपरेटिव बैंक से, वो एक 6 माही किस्त फ्रीज में डाल दी है। और जो उनका लोन पर ब्याज बढ़ता था, वो बिल्कुल ब्याज माफ़ कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह का कोई आदेश अब तक जारी नहीं हुआ। अभी 1 घंटा पहले दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चंडीगढ़ के अंदर जी, तो उन्होंने भी कहा है कि हम किसानों का देख रेख कर रहे हैं, मुआवजे की भी बात कर रहे थे, और 500 एकड़ पर एक प्रतिनिधि लगाने की भी बात की ताकि किसानों को सहूलियत मिले। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। 500 एकड़ पर लगाने का क्या औचित्य बनता है? पहले से गिरदौरी करवाने का तरीका सरकार के पास है। पटवारी लगे हुए हैं, नंबरदार हैं गांव के अंदर। उस सैटेलाइट के द्वारा गिरदौरी होती है। जो स्पेशल गिरदौरी होती है उसका अलग मायने होते हैं, वो गिरदौरियाँ करवाएं। ये सरकार इलेक्शन का समय दे करके, जो इलेक्शन का समय आ चुका है, वो अपने चहेतों को 500 एकड़ पर एक व्यक्ति को 5,000 रुपये में रखने की बात करते हैं। वो इस बात से ये फायदा लेना चाहते हैं कि हमारे फील्ड में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की तरह से इसको कुछ दिन 5,000 पर रखेंगे, 3,000 रुपया उसको हमारे नंबरदार को दे रहे हैं। अगर सरकार के पास इतना ज़्यादा पैसा है देने के लिए, तो नंबरदारों के माध्यम से उनको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके वो काम वहाँ से भी करवा सकते हैं। ये सरकार अपना राजनीतिक फायदा देखने के लिए कर रही है, ना कि किसान की गिरदौरी करवाने के लिए। सैटेलाइट से सरकार कैच कर रहा है और जुर्माना किसानों का घर पर भेज दिया है। लेकिन अभी जो मुआवजे के लिए सैटेलाइट या ड्रोन के माध्यम से अगर गिरदावरी कराया जाए, तो इसके बारे में सरकार का कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है। हम परसों DC जींद से मिले, ज्ञापन SDM नरवाना को दिया, लोकल विधायक से हमारी बात हुई। हमने उनसे कहा कि कोई भी किसान पराली के गदबे को तिल्ली कभी दिखा देता है भूले बिसरे, तो उसकी सैटेलाइट के माध्यम से आप गिरदौरी करके फलाना नंबर मरबा, ये किला नंबर है, पटवारी के माध्यम से उसके जुर्माना का नोटिस 10,000 15,000 रुपये घर पहुँचा दिया जाता है। आज जब किसान की 100% सब्जी की फसल तबाह हो चुकी है, ओलावृष्टि से जो हमारे मवेशी पशु हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में मर चुके हैं, भेड़ बकरियां या अन्य जो खुले में रहने वाले रोज पक्षी जिन्हें कहते हैं हम हरियाणा में, वो भी इस ओलावृष्टि से मरे हैं। उनकी आज सैटेलाइट कहाँ गया? हमने मुख्यमंत्री के अलावा जो हमारे DC हैं उनसे पूछा, तो उनकी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं रहा। स्पेशल गिरदौरी के माध्यम से हमने कहा कि भाई जो पशु पक्षियों के अलावा जो मुर्गी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, पोली हाउस हैं, उन सबको भी गिरदौरी स्पेशल गिरदौरी का अंदर लिया जाए। जो अभी गिरदावरी के टाइम पे
भाई एक फसल खत्म मतलब कि कटने वाली है, फसल मंडी में चली जाओगी, घर पे चली जाओगी, तो इसके बारे में आपकी गिरदावरी जल्दी से जल्दी कराने के ऊपर क्या कदम रहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री इसी बात के लिए कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवाई जाए समय रहते, अन्यथा तो ये किसान घर बैठने वाला नहीं है। हम सरकार को आप मीडिया के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि समय रहते, अभी समय तो है भी नहीं बिल्कुल, बहुत सारी कंपनी चलने लगी हैं, फिर भी 1-2 दिन का जो समय है उस समय के अंदर स्पेशल गिरदावरी से सैटेलाइट के माध्यम से। प्रधान जी, आज जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या कुछ फैसला हुआ है सर, और किन बातों पर चर्चा की गई है? मैं मास्टर बलबीर सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा का राज्याध्यक्ष हूँ। और आज की जो मीटिंग हुई है हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की, ये साथी जोगिंदर नैन की अध्यक्षता में हुई और पूरे हरियाणा से किसान संगठनों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए हैं। मुख्य किसानों का जो मुआवजा है इस समय उस पर बात है। और जैसे कुछ प्रश्न भी उठे कि ड्रोन से या सैटेलाइट से क्यों नहीं गिरदावरी की जाती, क्योंकि सरकार ने पता है कि यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इन चीज़ों को कराएंगे तो 100% नुकसान आएगा सामने। वो हेराफेरी करना चाहते हैं। एक तो मुख्य रूप से हम ये चाहते हैं कि जो भी सर्वे होता है उसमें सर्वर के तौर पे एक तो गांव का नंबरदार होना चाहिए, खेती बाड़ी की तरफ से एडीओ होना चाहिए, पटवारी केवल ये बता सकता है कि किस खेत में कौन सी फसल बीजी है, किस खेत में कितना नुकसान है, ये तो केवल और केवल खेती बाड़ी का एडीओ ही बता सकता है। तो उन कमेटियों को लेकर और किसान को मौके पर उसके खेत की मेंढ कहिए, ड्योल कहिए, उसके ऊपर ये संकेत दे दिया जाए कि आपके खेत में 40% नुकसान है, 100% नुकसान है या 15% नुकसान है, उसकी सहमति ली जानी चाहिए, उसे नोट करवाया जाना चाहिए। मुख्य मुद्दे लेकर आज हम इकट्ठा हुए हैं। मुद्दे और भी होते हैं लेकिन मुआवजा सबसे बड़ा मुद्दा है। और जहाँ तक सरकार के बयानों का सवाल है, वो बयान तो देते रहे, अभी तो 2020 का मुआवजा भी बाकी है, 21 का मुआवजा बाकी है, 22 का मुआवजा बाकी है। मतलब ये सारी बातें केवल ये कह देना है कि मई में हम सबको क्लियर कर देंगे, ये विश्वसनीय नहीं है। इसलिए किसान आज व्याकुल है और इकट्ठा हुआ है। हम आवाज़ बन के चंडीगढ़ जाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, टाइम लेंगे और संतोषजनक जवाब मिलता है तो ठीक है, ना तो बड़ा आंदोलन की घोषणा करेंगे। जी सर, अभी 20 मार्च को भी और कुछ दिन पहले दिल्ली का जो रामलीला मैदान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में जो किसान संगठन है, SKM है, CI2 है, पहुँचे। तो ऐसे में वहाँ क्या रहा, क्या सरकार पर प्रभाव पड़ा वहाँ जाने के बाद किसानों को? देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी आपने जो है दोनों को मिला दिया। 20 मार्च को तो हमारा SKM की जो है महापंचायत हुई है, वो रामलीला मैदान में हुई है। और वो रामलीला मैदान में जो हुई है, जिस ढंग से हुई, रामलीला मैदान इन्होंने नहीं दिया, जंतर मंतर इन्होंने दिया। ऐन मौके पर आकर के गवर्नर के जो हस्तक्षेप से हम लोगों ने रामलीला मैदान एक दिन के लिए बुक किया और हमारी महापंचायत जो वहाँ सफल हुई। उस महापंचायत में 15 लोगों का जो डेलीगेशन था, राष्ट्रीय स्तर के, कुछ राज्य स्तर के लोगों को लेकर के हम अपने कृषि मंत्री तोमर से मिले और तोमर से मिलकर के हमने जितनी भी लंबित हमारी मांगें पड़ी हुई थी, हमारे जो भी बातें थी, MSP की हमने कानून गारंटी की बात की कि MSP का कानूनी जो है ये गारंटी का जो कानून बने। और इसके लिए उन्होंने वो कहा कि भाई कमेटी की बात उन्होंने कही कि कमेटी, मगर हम इस कमेटी को नहीं मानते हैं, एक नए सिरे से कमेटी का गठन भी किया जाए। और भी जितने भी हमारे जो आंदोलन जिस समय ख़त्म हुआ था उसमें जो मांगे रह गई थी या जो मांगे उन्होंने कह दिया था हम पूरा करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको पूरा दिखवा लेते हैं और तमाम चीज़ों को हम लोग आपको इसको दूर करेंगे। रही बात दूसरी आपने जो कही कि ये 5 अप्रैल को ज़रूर एक जो है यहाँ पे ट्रेड यूनियन का, खेत मजदूर का, किसानों का एक यहाँ हुआ, एक दस्तखत दिया गया है और बहुत सफल एक ऐसी आवाज़ जो है जनता के जो है नुमाइंदों की, जन संगठनों की जो आई है, वो आप सब ने देखा है कि रामलीला मैदान में तिल रखने की जगह भी नहीं मिली है। बात और है, अपने 750 किसान शहीद हुए थे जी, लेकिन उनमें से कुछ के तो जो मुआवजे आने थे वो आ गए, लेकिन कुछ के नहीं आए हैं, ज़्यादातर किसानों के नहीं आए हैं। लेकिन जो किसानों को शहीदी का दर्जा अभी तक सरकार ने नहीं दिया है, इसके बारे में आपके आगे क्या विचार है और आगे क्या संघर्ष रहेगा? देखिए, ये मांग भी हमारी थी, 20 मार्च में ये भी थी, शहीदी वाली बात भी थी
और मुआवजे की बात भी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुआवजा जो अधिकांश लोगों को मुआवजा आया है, जैसे तेलंगाना से आया और कई जगह से आया, मतलब इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं और इसके लिए पूरी हमारी कोशिश है कि बाकायदा हमने एक शहीदों का जो दर्जा दिलाने का संकल्प है हमारा, और ये संकल्प हमारा जो है, ये लड़ाई हमारी इसमें शामिल है। इसमें साथ साथ जो है लखीमपुर का भी मामला इसमें जुड़ा हुआ है। लखीमपुर की मांग जो है अभी वो भी पेंडिंग है, और हमारी वही मांग है कि उसके जो गृह राज्य मंत्री है उसका इस्तीफा हो, उसके ऊपर केस चले, ये सारी मांग उसमें रखी गई। आंदोलन चला, फिर आपने 20 तारीख को महापंचायत का उसको शक्ति प्रदर्शन को फिर किया, मांग रहे हो बार बार, मिलेंगी कब? देखिए, बड़ा प्रश्न है ये बात नहीं है कि हम जब दिल्ली से लौट कर आए 13 महीने में, तो 3 काले कानून समाप्त करवा के सरकार पर देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी थी। अभी इसके अलावा जो MSP खरीद गारंटी का कानून है, अभी वो पेंडिंग है, पराली का है, बिजली बिल है, अभी है, उनके ऊपर हमारा आंदोलन जारी है। और जैसा जींद में भी और दिल्ली में भी बहुत बड़ी पंचायत हुई है, संयुक्त किसान मोर्चा इस पर लगे है। मैं आपको आज के जो SKM हरियाणा की मीटिंग यहाँ हुई है, ये फसल खराबे के लेकर के आज चर्चा हुई। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या किसानों पर आज आ गई है, लॉस टू लॉस। जिस बरसात से, ओलावृष्टि से जो दाना काला पड़ गया, मिट्टी में बैल चली गई, पिचक गया, वो पूरा दाना नहीं बन पाया, वो FCI के मानक पूरे नहीं करता, और FCI ने कई जगह खरीद बंद कर दिया कि हम ये नहीं लेंगे। वो जब खरीद करेंगे, जब केंद्र से लेटर आएगा। 2014 में भी इसी तरह हुआ था, तभी आंदोलन में पासवान जी मंत्री थे, तब किया था। तो मैं आज आपके माध्यम से ये मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से कि तुरंत लॉस टू लॉस लेटर जारी किया जाए। भाई जैसा भी कैसा अनाज है उसको मंडी में MSP में पूर्ण रूप से खरीदे। मध्य प्रदेश में 200-250 कम गया अनाज, तो एक तो मांग ये करते हैं। और आज एक हमारा SKM हरियाणा में फैसला हुआ है कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए। गिरदौरी की बात, जो ये पोर्टल है, पोर्टल में उलझा कर रख दिया किसान को। अब पोर्टल से किसकी लॉटरी निकाल लेगी ये सरकार? मुआवजे की बात नहीं मैं कह रहा, किसी को ये देंगे किस पारदर्शिता से, किसकी लॉटरी है वो इनके हाथ में। पोर्टल की चाबी सरकार के हाथ में, ना कि किसान के हाथ में। तो हम ये कहते हैं, हमारे साथियों ने बता दिया, हमारी डिमांड ये रही है कि जब ऐसी आपदा आए, प्राकृतिक आपदा आए, तो गाँव के नंबरदार को, ADO को जो कृषि विकास अधिकारी होता है, और पटवारी को, 3 की हमेशा के लिए कमेटी गठित कर दी जाए। वो खेत खेत में जाए, डोर पर जाए, और वहाँ जा करके उसका आकलन करे, जिसका वास्तविक नुकसान उसको मुआवजा मिलना चाहिए। तो हम ये मांग करें। आज वो कृषि रक्षक के नाम से कुछ आया है, उससे कोई हम सहमत नहीं है, दूसरी फिर बात करेंगे कभी। उससे किसान का कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर सरकार ने मुआवजा देना है तो इस तरह की कमेटी बना करके ये किया जाना चाहिए। आप बार बार ज्ञापन की बात देने से काम चल जाएगा क्या? क्योंकि पीछे देख रहे हैं आजाद भाई खड़े हैं, पीछे काफी लंबे समय से उच्चारण धरने बैठे, 100 दिन से ज्यादा हो गए, मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा ज्ञापन दे लिए होंगे। और पटवारी कई बार क्या होता है, पैसे ले दे के जिसको मुआवजा मिलना होता है उसको मिलता नहीं, दूसरों को मिल जाता है। तो इन समस्याओं से कैसे मतलब नहीं हो, हम कह रहे हैं 3 सदस्यीय कमेटी होनी चाहिए। पटवारी का काम नुकसान बताना नहीं होता, पटवारी रकबा बताएगा, नंबरदार तस्दीक करेगा, कृषि विकास अधिकारी है वो बताएगा इसमें कितने % नुकसान है। अगर खेत खेत में जाएंगे और जब सरकारी तौर पर कमेटियाँ गठित होंगी तो जिम्मेदारी भी फिक्स होगी इस कमेटी की। आखिर हमें कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। तो 3 आदमी सरकार के अधीन होते हैं, तो इससे उनकी जवाबदेही भी तय की जा सकती है। मामले बोलेंगे मान साहब अभी कहीं मिलने वाले हैं मुख्यमंत्री से या किसी अधिकारी से आप लोग? ये हमेशा संगठन का प्रयास रहता है। मेमोरेंडम की आपने बात की, हमारे साथी यहाँ धरना चला रहे हैं। देखो, प्रजातंत्र में सरकार को पहले लिखित में देना भी जरूरी होता है, ताकि उसके बाद फिर कोई कदम उठाया जाए। सीधा कदम उठाने सरकार को ना भेजे तो वो एक बड़ी एक गलती बन जाती है फिर। तो बिल्कुल ये ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को उठाया जाता है, मांग को उठाया जाता है, सरकार को चेताया जाता है। ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। और जिस तरह ये इतने लंबे धरने, अभी 100 दिन से कह रहे हो, आपके दिल्ली का प्रमाण आपके सामने, पूरे देश का किसान था, पूरी दिल्ली बंद थी। तो ये सरकार किसान हितैषी नहीं है। ये किसान की पाठशाला में ये लोग कभी गए ही नहीं, इनको किसान और किसानी का कोई ज्ञान नहीं, और इसलिए ये किसानों को इस तरह की दिक्कतें आ रही है। प्रधान जी, अभी गुरु रविदास जयंती थी तो CM खट्टर जी नरवाना पहुंचे थे, तो जहां हमारे जो मास्टर बलबीर जी है, जो धरने पर बैठे हैं गुलाबी सुंडी का मुआवजा और फसल खराब का मुआवजे के लिए, तो वहां पर विरोध करने के लिए बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा दिया कि CM साहब खुद आपसे बातचीत करेंगे।
और मिलके भी आया था एक इनका जो डेलीगेट है जो भी मिलके आए थे, तो वहाँ इनको भरोसा दिलाया गया था कि आपको मुआवजा जल्द मिल जाएगा। लेकिन अभी तक सीएम के कहने के बावजूद भी मुआवजा नहीं है, जिसको लेकर धरना है लगातार जारी है। मास्टर बेबी जी का नहीं, ये तो देखो फिर सरकार की लापरवाही है। जनप्रतिनिधि है, अगर उन्होंने कोई जुबान दिया तो उसको पूरा करना चाहिए। यही तो खामियां हैं लोगों के अंदर। ये तो और इसी करके लंबे धरने और आंदोलन हमने करने पड़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने अपने जुबान को पूरा नहीं किया तो अभी आज भी ये निर्णय हुआ है कि अभी किसान मजदूर सारा खेत में लगे हैं, पहले से परेशान है मौसम की वजह से, तो उसके तुरंत बाद फिर हम इकट्ठे होंगे, ये सारी जवाबदेही उन लोगों से लेंगे हम। जी, किसान आंदोलन जब समाप्त हुआ था तो इन शर्तों के साथ खत्म हुआ था कि एमएसपी लागू कर दी जाएगी थोड़े दिन के बाद जब कमेटी बैठेगी। तो अभी तक कितना समय हो चुका है, एमएसपी लागू नहीं हो, किसान आंदोलन भी लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो अब क्या दशा दिशा रहेगी? आप नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सरकार ने अपनी जुबान को पूरा नहीं किया, और वो एक लिखित डिजिटल समझौता एक भारत सरकार के सेक्रेटरी के द्वारा लाया गया था। हमने उस पर विश्वास किया, भाई सरकार ने ये लिखित भेजा, वो अपना पूरा करेगी अपना वायदा, लेकिन पूरा नहीं किया। तो उसके लिए हम हमारा जो राष्ट्रीय एसकेएम है समय समय पर मिल भी रहे हैं, अभी दिल्ली भी गए, और आगे भी 30 अप्रैल को फिर हमारी दिल्ली में मीटिंग हो रही है एसकेएम राष्ट्रीय की। तो उसमें ये जो आपके सवाल है तो उन पर चर्चा की जाए। एक अंतिम सवाल हम नैन साहब आपसे जानना चाहते हैं। सरकार बार बार इसमें, चाहे गुजरात के राज्यपाल का भी जिक्र आता है कि वो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, तो प्राकृतिक खेती से आप कितने सहमत हैं? प्राकृतिक खेती का समय बीत चुका है जी। जो प्राकृतिक खेती थी उससे आज सारी खेती को खाद की, डीएपी, यूरिया की, पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती रहे, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसे बीज कानून ला दिए गए हैं कि जो हमारे देसी प्राकृतिक खाद बीज थे वो तो बंद ही कर दिए हैं। सरकार तो कानून ऐसे लेके आने लगी है, जो बीज बनाएगी कंपनियां वो उन्हीं के कहे हुए बीज पर हम आधारित होंगे, निर्धारित होंगे कि जो वो बीज देंगे उस पर बोने पर मजबूर होंगे। लेकिन सरकार ये कहती है कि भाई कम कर दें, वो करना कुछ नहीं चाहती, कहना चाहती है। हम इससे सहमत नहीं है। सरकार भी इस बात पर पूरी उतरेगी। मतलब किसानों को गुमराह किया जा रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो कौन बोलो? आप बोलो। मैं इस पर ये कहूँगा भी सरकार किसान को गुमराह करती है। अभी आपने 2 मिनट पहले भी पूछा था कि जो 500 एकड़ पे रख दिया जाएगा, सरकार के पास शब्द बड़े अच्छे हैं। वो चिराग योजना लेकर के इस तरह के शब्द उनके पास बहुत हैं जो वे किसान को लुभावना करती हैं, लेकिन उनसे फायदा किसान को किसी तरह का नहीं है। सबसे पहली चीज़ है बीज, और बीज टर्मिनेटेड है, उसका जीन बदल दिया गया। जैसे जीएम फसलें आ रही हैं, अब बहुत सारी सब्जियों में भी, सरसों भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो प्राकृतिक हो ही नहीं सकती। पहली बात तो सरकार केवल लोगों को गुमराह करती है कि हम जीरो लागत पर खेती कराएंगे, प्राकृतिक खेती कराएंगे। सबसे ज़रूरी है कि प्राकृतिक बीज होने चाहिए। फिर आगे किसान कम से कम खाद दवाई का प्रयोग करके उससे पैदावार बढ़ाए। एक तो ये बात है कि ये केवल गुमराह करने के लिए है, प्रचार है। और एक साथ ही यदि सारा देश प्राकृतिक खेती में चला गया तो फिर आप सोच सकते हैं 50 साल पहले यहाँ अनाज बाहर से आता था खाने के लिए, तो पैदावार कहाँ से होगी? ये 2% पे शुरू करें, 10% पे शुरू करें, इससे ज़्यादा पे नहीं हो सकता। और उसके रिजल्ट क्या आएंगे ये समय बताएगा। केवल कहने से नहीं होता, करने से होता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि पहले तो बीज असली ले आए जाएँ, पुराने जो बढ़िया है प्राकृतिक। कई दवाइयाँ तो दूसरे देशों में बैन थी और हमारे भारत में यूज की जाती थी, जैसे उदाहरण के लिए इंडोसल्फान। आज भी हैं ऐसी अनेक दवाइयाँ हैं। यहाँ लोग अभी भी चाय पत्ती के नाम से ईख में, जीरी में डालते हैं, ऐसी जहर है जो सीधा मिट्टी को और ज़मीन को। और आपको जान के ये बड़ा दुख होगा, सैकड़ों एकड़ ज़मीन को कैंसर हो चुका है। मतलब हरियाणा जैसे विकसित और पंजाब जैसे राज्यों में ज़मीन ही बीमार हो गई है। तो प्राकृतिक खेती का सपना दिखाना केवल उचित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक ढंग से हमें चलना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो थोड़ा आपने जो गिरफ्तारी का दिया है पर्चा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? 2020 के जो मुआवजे थे पटवारी ने वापस दिए, इसमें आपके कई विचार होंगे, आगे इसके बारे में संघर्ष भी आपका क्या होगा? नहीं, विचार तो यही है कि भी जिसने भ्रष्टाचार किया, हमने तो भ्रष्टाचारी को तो बख्शना नहीं अब की बार। क्योंकि हम तो एक बात बताओ, लगातार 100 दिन से धरना दे रहे हैं, धरना देने के बावजूद वहाँ भ्रष्टाचार लागू है। तो आप देखो उचाने की स्थिति क्या है, और आप लोगों को भी पता है वो पैसा कहाँ जा रहा है।
तो हम सिर्फ उस पैसे को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और किसान और मजदूरों को उनके हकों के लिए लड़ रहे हैं। और हमने कल सनी जो हमारा पटवारी है उसको गिरफ्तार करने के लिए भी हमने कल ज्ञापन दिया है। यदि सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम लगातार उचाना जो धरना कमेटी है हम लगातार उसके लिए लड़ रहे हैं और इस भी लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि किसान और मजदूर को बचाना ही हमारा मकसद है। वो अगर उस मुआवजा में देखा जो पैसे वापसी भी गए हैं, लेकिन कुछ पैसे किसानों के खाते में भी आए जी, उसमें से कितने किसानों को पैसे मिले हैं और कितने किसानों के पैसे वापस गए? लगभग 9 करोड़ रुपए वापस गए हैं। और उसके लिए हम सोमवार को जो हमारी उचाना की धरना कमेटी है वो अपने डीसी साहब से मिल रही है और हम कोशिश करेंगे जो 9 करोड़ रुपए गए हैं वो वापस आए। जिस भी कारण से जो भी टेक्निक जो कमियां रही हैं उनको पूरा करके हम किसानों और मजदूरों तक उस मुआवजे को दोबारा मतलब चाहेंगे कि वो उचाना में आए और आम लोगों को बांटे जाए। और जैसे सनी जैसे जो पटवारी हैं जो नाइंसाफी से किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन लोगों को कोशिश करेंगे कि उन लोगों को वो मुआवजा की जो राशि है, उनका जो हक है, उनको दिलाया जाए। सिक्किम जी, जो जिस पटवारी की आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले एक खबर हमारे चैनल पे बनी थी जी, काबरछा गांव के लोगों ने बुलाया था हमें, तो वहां पर बताया गया कि पटवारी ने जिसने जेब गर्म कर दी उसके पैसे डल गए, जिसने जेब नहीं करी उसके पैसे हमारे पास बहुत सी शिकायतें लगातार आ रही थी। आजादियों ने बड़ा लंबा टाइम बहुत से लोगों से तो मतलब नीचे नीचे बात करके हमने चाहा कि भी किसी की नौकरी को हम नुकसान ना पहुंचाए, उन लोगों से पैसे लेके आम किसानों को वापस दिए। पर उचाना के ये वाक्य में धरातल पे ये समस्या है कि जो लोग पटवारियों को पैसे देते हैं तो पैसे देने के एवज में ही उनको मुआवजा मिलता है, और जो आम पब्लिक यानी जो नॉर्मल किसान है जो 2 एकड़ का है, 1 एकड़ का है, जिसको खेत से और अपने खेती बाड़ी से ही मौका नहीं मिलता, उन लोगों को पता ही नहीं सेटिंग कहाँ करनी है, वो लोग इस समस्या के अंदर मारे जा रहे हैं और उनको वाक्य में उनका मुआवजा नहीं मिल रहा। कुछ ऑडियो भी आई थी जी, उसमें ऐसे बोला गया था कि पैसे डाल दिए गए हैं वही उस पटवारी की, लेकिन जब बातचीत की गई खाता तो वो जो बता रहा था किसी महिला का वो खाता नहीं था, तो बताया था भी ये SBI का है, वो कहती मैंने SBI में डाले हैं और वो HDFC का खाता। तो मतलब पता है क्या है जी, एक ही किसान के साथ इन्होंने मुलाकात करके या जालसाजी करके 5 या 6 किसानों के खातों से पैसे एक अकाउंट में डाले गए हैं, जिसमें से शायद 50-50 किया गया या जो भी है। अभी तो इसके ऊपर मतलब वही बात है कि थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में क्या निकल के आता है उसके ऊपर होगा। हम ये जरूर चाहेंगे कि जो सही है उसको सजा दी जाए और जो सही नहीं है हम नहीं चाहेंगे किसी निर्दोष का इसमें नुकसान। लास्ट क्वेश्चन ये है कि हर जगह से मार किसानों पर क्यों पड़ती है, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे ओलावृष्टि की मार हो, चाहे किसी भी इसी के लिए तो हरियाणा SKM लड़ रहा है, राष्ट्रीय SKM लड़ रहा है, और जो हम जैसे लोग हैं कमेटियों में, तहसीलों में, ब्लॉकों पे लड़ रहे हैं ताकि इस व्यवस्था को बदला जाए, इस किसान और मजदूर को बचाया जाए। क्योंकि यही वो एक बॉडी है, जैसे एक सरकार चल रही है, सरकार के विपक्ष में ही ये हमारी जो किसानों और मजदूरों की सरकार है ये चल रही है। क्योंकि जो सरकार आप लोगों को पता ही है ऐसी निर्दयी सरकार है जो किसानों और मजदूर को देखना नहीं चाहते, ये सिर्फ 2 ही तबके बढ़ाना चाहती है, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, और जो मध्य वर्ग है वो लड़ रहा है। उस मध्य वर्ग के अंदर ये किसान और मजदूर है। हम इस मध्य वर्ग को बचाने के लिए, अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए, रोटी और बेटी को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और इस सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हम आपकी हर जाति का जवाब देने के लिए तैयार है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं आई हुई है, हम हर बात का आप लोग देख रहे हो लगातार धरातल पे लड़ रहे हैं, ताकि सरकार को हम बता पाए कि अभी हम लड़ने के लिए तैयार है और आप लोगों को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए हम मजबूर करेंगे इस सरकार को। धन्यवाद।